प्रैक्टिस सेट सीरीज में आज की टेस्ट सीरीज है जिम्नोस्पर्म प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1 है, पाइनस के लिए सत्य क्या है? व्हाट इज ट्रू फॉर पाइनस? ए ऑप्शन है मोनोजाइलिक वुड एंड हिस्टोरिकल पॉलन ट्यूब। बी ऑप्शन है पिक्नोजाइलिक वुड एंड एक्टोमाइकोराइजा। सी ऑप्शन है कंपाउंड लीफ एंड ड्वार्फ सूट। और डी ऑप्शन है ड्वार्फ सूट एंड मोनोजाइलिक वुड। देखिए, आपको ये याद रखना है कि पी से पाइनस हो गया और पाइनस के लिए क्या होगा? पिक्नोजाइलिक वुड होगा। ठीक है, पिक्नोजाइलिक वुड होगा। और साइकस में क्या होता है? साइकस में मैनोजाइलिक वुड होता है। तो पी से पाइनस और पाइनस के सामने क्या होगा? पिक्नोजाइलिक वुड। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पिक्नोजाइलिक वुड एंड एक्टोमाइकोराइजा। ये एक्टोमाइकोराइजा क्या है? देखिए, जो पाइनस की जो जड़ें होती हैं, पाइनस की जो जड़ें होती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जड़ों की जो बाह्य सतह होती है वो कवक तंतुओं से ढकी होती है। ठीक है, कवक तंतुओं से ढकी होती है, जिसे माइकोराइजा कहते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गैमेटोफिटिक टिश्यू इन साइकस? तो यहाँ पर इंटेगुमेंट, न्यूसेलस, एंडोस्पर्म या फिर एम्ब्रियो, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो गैमेटोफिटिक टिश्यू होता है वो साइकस में वो होता है एंडोस्पर्म। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का जो निर्माण होता है वो जिम्नोस्पर्म में निषेचन से पहले बनता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है, तथा फीमेल गैमेटोफिटिक होता है, यानी कि मादा युग्मकोद्भिद होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल आर फाउंड इन। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? पाइनस में पाए जाते हैं, साइकस में पाए जाते हैं, फेड्रा में पाए जाते हैं या टेरिस में पाए जाते हैं? तो जो डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल होते हैं ना, वो साइकस में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन होगा। अब ये जो डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे पहचाने कि डिप्लोजाइलिक है? देखिए, साइकस में जो है 2 प्रकार के जाइलम होते हैं। ठीक है, साइकस में 2 प्रकार के जाइलम होते हैं। एक होता है सेंट्रीपेटल, लिख देते हैं यहाँ पे, एक होता है सेंट्रीपेटल। ठीक है, और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल। तो इस प्रकार से डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल साइकस में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा नर युग्मकोद्भिद पाया जाता है, द लार्जेस्ट मेल गैमेट्स आर फाउंड इन। तो सबसे बड़ा जो मेल गैमेटोफिट होता है ना, मेल गैमेट्स, वो साइकस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि साइकस में, साइकस के जो नर शंकु होते हैं वो पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, द आर्म्ड पैरेंकाइमा ऑफ पाइनस हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, मैकेनिकल सपोर्ट, इंक्रीजिंग द एब्जॉर्प्टिव सरफेस ऑफ द सेल, या फिर टू चेक एक्सेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो जो आर्म्ड पैरेंकाइमा होती है ना पाइनस की, वो किस में हेल्प करती हैं? वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म जीनस द सीड आर सपोज्ड टू बी बाइटेगमिक? किस अनावृत बीजी वंश में बीज द्विचोलीय माने जा सकते हैं? साइकस में, पाइनस में, इफेड्रा में या फिर जैमिया में? तो यहाँ पर देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, इफेड्रा में। नीटेलीज जो गण के सदस्य होते हैं ना, उसमें ओव्यूल क्या होंगे? बाइटेगमिक होते हैं। ठीक है, उसमें ओव्यूल बाइटेगमिक होते हैं। और बाइटेगमिक को हिंदी में क्या बोलेंगे? द्विअध्यावर्णी। ठीक है, तो नीटेलीज गण के सदस्य कौन कौन से हो गए? जैसे इफेड्रा हो गया, नीटम हो गया।
तो यहाँ पे इफेड्रा ऑप्शन में दिया गया है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा पाइनस के लिए सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पाइनस? तो देखिए हमने भी बताया था कि पी से पाइनस, अब पाइनस में क्या होगा? पिक्नोजाइलिक वुड। सी में जो है साइकस हो गया, साइकस में होगा मैनोजाइलिक वुड। तो यहाँ पर कह रहा है कि पाइनस के लिए कौन सा सत्य नहीं है? तो देखिए अभी हमने पढ़ा ना कि साइकस में होती है मैनोजाइलिक वुड, तो यहाँ पर ये मैनोजाइलिक वुड ये सत्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि पाइनस के लिए, तो ये मैनोजाइलिक तो होता है साइकस के लिए, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये कि यह जो है सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ जनरा इज नोन एज लिविंग फॉसिल? निम्नलिखित बंधुओं के युग्मकों में से किसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है? तो जीवित जीवाश्म जिसे कहा जाता है ना, वो है साइकस और गिंगो। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, साइकस और गिंगो जीवित जीवाश्म कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए जीवित जीवाश्म होता क्या है? तो जीवित जीवाश्म उन जातियों को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति कब हुई है? जिनकी उत्पत्ति हुई है लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व। ठीक है, लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व हुई है, और तब से आज तक उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये होते हैं जीवित जीवाश्म। क्वेश्चन नंबर अगला है, द एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाई? अनावृत बीजी में जो है भ्रूण पोष बनता है, किस प्रकार से बनता है? तो जो जिम्नोस्पर्म होता है ना, उनमें जो भ्रूण पोष बनता है, एंडोस्पर्म बनता है, वो फ्रॉम मेगास्पोर से बनता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, फ्रॉम मेगास्पोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज कॉमनली? अनावृत बीजों का जो भ्रूण पोष होता है वो सामान्यतः क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, या पॉलीप्लॉइड होता है? तो इसमें से देखिए ये जो जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है ना, वो हैप्लॉइड होता है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, हैप्लॉइड। तारपीन का जो तेल होता है वो प्राप्त होता है किससे? टर्पेंटाइन ऑयल इज ड्राइव्ड फ्रॉम? तारपीन का तेल प्राप्त होता है पाइनस से। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, पाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवालाभ मूल पाई जाती हैं, यानी कि जो कोरेलाइड रूट्स होती हैं आर फाउंड इन, कह रहा किस में पाई जाती हैं? तो जो कोरेलाइड रूट्स होती हैं वो साइकस में पाई जाती हैं, ये आपको याद रखना है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। कोरेलाइड रूट का एक प्रमुख लक्षण ये है कि कॉर्टेक्स के मध्य भाग में क्या होता है? एक सुस्पष्ट शैवालीय क्षेत्र की उपस्थिति होती है। ठीक है, शैवालीय क्षेत्र की उपस्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऐसे जिम्नोस्पर्म को अंकित कीजिए जिसमें स्त्रीधानी नहीं होती है। मार्क द जिम्नोस्पर्म प्लांट इन विच आर्किगोनियम इज एब्सेंट? पाइनस, इफेड्रा, साइकस या नीटम? तो जो नीटम है, ठीक है, इसमें स्त्रीधानी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर अगला है, पॉलीकॉटिलीडन्स एम्ब्रियो आर फाउंड इन? बहुबीजपत्री भ्रूण पाए जाते हैं। बहुबीजपत्री जो भ्रूण पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं? देखिए इसको थोड़ा समझ लीजिए कि जो पाइनस है ना, उसमें कॉटिलीडन्स की संख्या अधिक होती है। पाइनस में कॉटिलीडन्स की संख्या अधिक होती है, और साइकस में क्या होगा? जो साइकस है उसमें एक या दो, कॉटिलीडन्स की संख्या एक या दो होती है, लेकिन पाइनस में कॉटिलीडन्स की संख्या अधिक होती है। जैसे मोनोकॉट में एक बीजपत्री, डाइकॉट में द्विबीजपत्री, और जिम्नोस्पर्म में बहुत बीजपत्री भ्रूण पाए जाते हैं। लेकिन साइकस में ध्यान रखिएगा कि एक या दो ही बीजपत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, पंखीय परागकण बनते हैं
पंखीय परागकण किस में बनते हैं? साइकस में, नीटम में, पाइनस में या फिर इफेड्रा में? तो जो पाइनस है उसके पराग कणों में 2 वायु थैलियाँ या पक्ष पाए जाते हैं, अतः इन्हें पंखीय परागकण कहते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पाइनस। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किसमें वाहिकाएं पाई जाती हैं? इफेड्रा में, साइकस में, एडियंटम में या नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो इफेड्रा में वाहिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। वैसे जिम्नोस्पर्म में वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं। प्रायः जो जिम्नोस्पर्म पौधे होते हैं उनके जाइलम में वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं, ठीक है, लेकिन इफेड्रा में वाहिकाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, साइकस के माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पैरेंजिया उपस्थित होते हैं। तो ये जो है ना उपस्थित कहाँ पर होते हैं? ये होते हैं एबैक्सियल साइड पे, एबैक्सियल साइड, यानी कि डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, विच जिम्नोस्पर्म हैज ओविल्यूफेरस स्केल? तो जो पाइनस है ना इसमें ओविल्यूफेरस स्केल उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित काष्ठों में कौन छिद्र रहित होगी? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड्स विल बी नॉन पोरस? पाइन का वुड, साल वुड, शीशम वुड या टीक वुड? तो जो इसमें क्या होगा कि जिम्नोस्पर्म में देखिए वाहिकाओं की कमी होती है, अभी हमने पढ़ा था, इसलिए ये क्या होते हैं, नॉन पोरस वुड कहलाते हैं। तो जो पाइनस की लकड़ी होगी ना वो छिद्र रहित होगी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा, पाइन वुड। क्वेश्चन नंबर अगला है, वेलोमन ऊतक पाया जाता है। वेलोमन टिश्यू इन प्रेजेंट इन अवस्तंभ मूल में, प्रोप मूल में, अधिपादप की लटकती जड़ में या श्वसन मूल में? तो देखिए जो वेलोमन का कार्य होता है ना वो क्या है, पानी का अवशोषण है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा अधिपादप की लटकती जड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनावृत बीजी में टेट्रास्पोरिक भ्रूणकोश पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म शो द प्रेजेंस ऑफ टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक? नीटम, साइकस, इफेड्रा या फिर पाइनस? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन होगा, नीटम में जो है टेट्रास्पोरिक भ्रूणकोश पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म्स इज सेड टू हैव डबल फर्टिलाइजेशन? जो जिम्नोस्पर्म है ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किस में द्विनिषेचन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है? गिंगो में, इफेड्रा में, साइकस में या पाइनस में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इफेड्रा, बी ऑप्शन, ठीक है। इफेड्रा में जो है डबल फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनिषेचन प्रक्रिया को सर्वप्रथम बताया था? जो डबल फर्टिलाइजेशन है, द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाई, किसने बताया था? तो ये जो बताया था वो नवास्चिन ने बताया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोनिफर्स और साइकैड्स दोनों के गुण पाए जाते हैं। कोनिफर्स और साइकैड्स दोनों के गुण किस में पाए जाते हैं? तो जो कोनिफर्स और साइकैड्स दोनों के गुण हैं वो गिंगो में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडवुड वृक्ष का नाम है? तो जो रेडवुड वृक्ष का नाम है वो है सिकोया का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साइकस में कायिक जनन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन साइकस इज बाई, किसके द्वारा होता है? तो ये होता है पत्रकंद यानी कि बल्बिल द्वारा होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फीमेल कोन्स आर एब्सेंट इन, जो फीमेल कोन्स है वो किस में एब्सेंट होते हैं? पाइनस में, साइकस में या इफेड्रा में या इनमें से किसी में नहीं? तो जो मादा शंकु है ना वो किस में अनुपस्थित होते हैं? वो साइकस में अनुपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट जिम्नोस्पर्म इज, कह रहा है कि औषधीय रूप से जो है सबसे महत्वपूर्ण जिम्नोस्पर्म कौन सा है?
गिंगो है, साइकस है, पाइनस है या फिर इफेड्रा है? तो जो है सबसे जो मेडिसिनली इंपॉर्टेंट जिम्नोस्पर्म है वो इफेड्रा है। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। क्यों है? क्योंकि देखिए जो इफेड्रा है ना वो औषधीय रूप से सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें इफेड्रीन नामक औषधि प्राप्त होती है। ठीक है, इसको लिख देते हैं, इफेड्रीन नामक एक जो है औषधि प्राप्त होती है जिसका प्रयोग खांसी तथा जुखाम की दवा के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकस तथा कोनिफर्स के मध्य संयोजी कड़ी है। तो जो गिंगो है उसको साइकस तथा कोनिफर्स के बीच संयोजी कड़ी मानते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संचरण ऊतक पाया जाता है, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू आकर्स इन। जो संचरण ऊतक है ना वो साइकस तथा पाइनस दोनों की पत्तियों में पाए जाते हैं और इन ऊतकों का कार्य क्या होता है? जल और खनिजों का पत्रकों के अंतिम सिरों तक परिवहन करना होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लीफलेट ऑफ साइकस। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती स्वभाव है? तो जो गुरुत्वानुवर्ती स्वभाव होता है वो कोरेलाइड रूट में होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोरेलाइड रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ प्रोथैलियल सेल्स इन द मेल गैमेटोफाइट ऑफ पाइनस इज। पाइनस के जो नर युग्मकोद्भिद है उसमें प्रोथैलियल कोशिकाओं की संख्या होती है, कितनी होती है? देखिए जो लघु बीजाणु होते हैं ना उसके विकास के समय पाइनस में 2 प्रोथैलियल कोशिकाएं बनती हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्ण मेखला अनुपथ पाए जाते हैं। पर्ण मेखला जो अनुपथ है वो किस में पाए जाते हैं? तो वो साइकस के जो तने होते हैं ना उसमें गर्डल ट्रेस यानी कि पर्ण मेखला अनुपथ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, साइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस सुई की आंतरिक संरचना का स्वभाव है। तो जो पाइनस की सुई होती है वो उसकी आंतरिक संरचना का स्वभाव किस प्रकार से होता है? पाइनस में जो पत्ती है वो सुई के आकार के होने के कारण निडिल कहलाती है और इनका जो आंतरिक संरचना है उसमें मरुद्भिद के लक्षण होते हैं। तो यानी कि जीरोफाइट, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकस के भ्रूण में बीज पत्रों की संख्या होती है। तो देखिए प्रत्येक भ्रूण में 2 बीज पत्र होते हैं, एक रेडिकल तथा एक प्ल्यूमोल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2। अगला क्वेश्चन है, पाइनस इज ए। पाइनस क्या है? वृक्ष है, झाड़ी है, शाख है या इनमें से कोई नहीं है? देखिए जो पाइनस है ना वो एक सदाबहार बहुवर्षीय मरुद्भिद वृक्ष है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ट्री, वृक्ष। पाइनस में परागण का प्रकार पूछ रहा है, पॉलिनेशन इन पाइनस इज किस प्रकार का है? वायु परागण है, जल परागण है, जंतु परागण है या कैरियोप्टेरस है? तो इनमें क्या होता है? वायु परागण होता है, यानी कि ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। पाइनस में परागण का प्रकार क्या है? वायु परागण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस में बीजांड का प्रकार क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टाइप्स ऑफ ओव्यूल ऑफ पाइनस इज आर्थोटोपस या एनाट्रोपस, बताइए। तो जो पाइनस में बीजांड का प्रकार होगा वो होगा आर्थोटोपस होगा, ए ऑप्शन इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, पाइनस की जड़ में जाइलम का आकार होता है। पाइनस की जो रूट है उसमें कह रहा है कि शेप किस प्रकार का होता है जाइलम का? वी शेप्ड, वाई शेप्ड, सी शेप्ड या ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी? देखिए जो पाइनस की जड़ है उसमें जो है जाइलम एक्सार्च प्रकार के होते हैं तथा प्रोटोजाइलम द्विविभाजित होकर के एक वाई आकार की संरचना बनाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वाई शेप्ड। अगला क्वेश्चन है, इन्वर्टेड ओमेगा के आकार का संवहन पूल रिंग पाए जाते हैं। इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड रिंग ऑफ वैस्कुलर बंडल इज फाउंड इन किस में पाए जाते हैं? रैकिस ऑफ साइकस, लीफलेट ऑफ साइकस, रूट ऑफ साइकस या लीव्स ऑफ पाइनस? तो इन्वर्टेड जो ओमेगा प्रकार के
संवहन पूल रिंग हैं वो किस में पाए जाते हैं? साइकस के पौधे की पत्ती के रैकिस भाग में पाए जाते हैं। तो ये इस प्रकार से संवहन बंडल व्यवस्थित होते हैं कि ये एक इन्वर्टेड ओमेगा प्रकार के दिखाई देते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शैवाल साहचर पाया जाता है। शैवाल साहचर किस में पाया जाता है? कोरेलाइड रूट्स में पाया जाता है, साइकस की। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, कोरेलाइड रूट ऑफ साइकस। अगला क्वेश्चन है, साबूदाना प्राप्त किया जाता है। सैगो ग्रेन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, साबूदाना साइकस से प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर डी पंत ने अनावृत बीजों को कितने डिवीजन में बांटा है? प्रोफेसर डी पंत हैज डिवाइडेड जिम्नोस्पर्म इनटू 4 डिवीजन, 3 डिवीजन, 6 डिवीजन या 8 डिवीजन। तो जो प्रोफेसर डी पंत थे ना, उन्होंने जिम्नोस्पर्म पौधों को 3 डिवीजन में बांटा है और इन्होंने इसमें कुल 9 वर्ग बनाए हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।